आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 5 बैक वर्कआउट जो आपके बैक को ग्रो कर दे, और ऐसे 5 मिस्टेक जो आपके बैक को ग्रो होने ही नहीं देगा जितना भी आप वर्कआउट कर लो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको ये तक नहीं मालूम है कि हमारे बैक में कितना मसल्स है, तो आपका बैक का वर्कआउट करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है। हम लोग में क्या था कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम बता देते हैं कि मेरा 1.5 से 2 साल मेरा हो गया है वर्कआउट किए हुए। उसी का पॉइंट ऑफ व्यू, उसी का हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम क्या मिस्टेक करते थे बैक वर्कआउट में, जो हमको ग्रो करने में दिक्कत कर रहा था बैक, और हेल्प मेरा किस वजह से हुआ, और मेरा इस तरह का बैक हुआ जिस तरह का आप स्क्रीन पे देखे और थंबनेल पे देखे हो। एंड हम लोग यही चीज़ गलती करते थे सबसे ज़्यादा, कि हम लोग को मालूम ही नहीं था कि बैक का कितना मसल्स होता है। अब देखो क्या होता है कि आप स्क्रीन पे देखो कि बैक का मसल्स कितना होता है। ठीक है। टोटल बैक का मसल्स होता है 5। ठीक है। और वही 5 मसल्स को आप लोगों को नाम तक नहीं मालूम होगा कि ये बैक का क्या क्या मसल्स का नाम है। और आप लोग 11-12 सेट अलग अलग वर्कआउट कर रहे हो बैक का। हमारा अगर 4 भी वर्कआउट आप कर रहे हो ना बैक का, ऐसा टॉप 5 वर्कआउट बैक का, जो आपका बैक को इस लेवल पे लेके जाएगा ना कि आप सोच तक नहीं सकते हो। आपको पहले ही वीक में आपको इस तरह का रिजल्ट देखने मिलेगा। जिस समय आप वर्कआउट करोगे, वर्कआउट से आप पंप करेगा जिस तरह का ना, आप सोच तक नहीं सकते। एक्चुअली में आप लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर क्या करते हो। अब देखो रॉनी कॉलेमैन, जे कटलर, इनका वर्कआउट देखो पहले कि ये वर्कआउट कैसे करते थे। हम इनका वर्कआउट किस तरह था, इनका उस तरह का इक्विपमेंट नहीं था, उनका इस तरह का मशीन्स नहीं थे। क्यों इनका बैक इस तरह का, अभी के समय में जिस तरह का बॉडी बिल्डर है उनके जैसा बैक हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है कि उनके जैसा बैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस तरह का वर्कआउट करते थे, वो उस अपने टीचर के अंडर में वर्कआउट करते थे, तो उनका बैक इस लेवल पे। और उनका टक्कर अभी तक ना कोई दे पाएगा, ना दे पाएगा, ना दे रहा है और ना दे सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि उनका बैक का वो टक्कर कोई दे सकता है। क्योंकि रॉनी कॉलेमैन मिस्टर ओलंपिया के 8 बार विनिंग हो चुके हैं, आर्नोल्ड मिस्टर ओलंपिया के 7 बार, और जे कटलर मिस्टर ओलंपिया के 4 बार। क्यों? क्योंकि वो हार्डवर्क और सही वर्कआउट करते थे। दैट्स इट। आप लोग मिस्टेक ये करते हो कि आप लोग अलग अलग वर्कआउट करते हो। 4 मिस्टेक आप समझ लो। जब भी आप वर्कआउट करते हो तब आप स्ट्रेचिंग नहीं करते बैक का। सेकेंड, जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आप वर्कआउट से पहले आपको एनर्जी नहीं मिलता है और आप अपना 100% वर्कआउट में नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप कुछ कंज्यूम करके नहीं जाते, इसलिए आपको एनर्जी नहीं मिलता और वर्कआउट आप कर नहीं पाते। तीसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता है आपका स्लीप। आप जब घर से आप जब आते वर्कआउट करके, आप अपने बॉडी को रेस्ट दे देते हो। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी को रिकवर करने के लिए, वो होता है प्रोटीन। एक्चुअली में अगर प्रोटीन आपके पास नहीं भी है तो कुछ चलेगा, बट उतना भी नहीं कि अगर 2 अंडे अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि बहुत से भाई ऐसे भी हैं कि जो अंडे भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एक्चुअली में। एंड उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चाहिए ही चाहिए प्रोटीन, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में आपका ये जो मेरा बैक का मसल्स आप जो थंबनेल में देख के आए, वो क्या है, वो मैं चावल रोटी यही सब चीज़ से अपना मसल्स को ट्रेन किया, ना कि इसमें कोई इंक्लूडिंग प्रोटीन था, क्रिएटिन था, इसमें कुछ ऐड नहीं था। ये सिर्फ होममेड डाइट, जो हम लोग का देसी डाइट होता है, वही सब चीज़ को कंज्यूम करके इस फिजिक को हम अचीव किए। दैट्स इट। आप लोग सबसे बड़ा गलती ये करते हो। देखो एक्चुअली में हम लोग क्या, हम लोग बैक है ना बहुत बड़ा मसल्स है, जिसमें 5 मसल्स होती है। ठीक है। अब कहा जाता है कि 5 वर्कआउट ऐसा क्या करें हम लोग जो हमारा बैक ग्रो करे। अब एक्चुअली में मेरा बैक जो था स्टार्टिंग में, जब मेरा लगभग 2 साल हो गया मेरा वर्कआउट करते हुए, और इसका एक्सपीरियंस आपसे हम शेयर कर रहे हैं कि हम क्या गलती करते थे बैक के वर्कआउट में। पहले का जो मेरा बैक का वर्कआउट था, ये पोर्शन में ग्रो हो रहा था नहीं, बहुत कोशिश कर रहे थे। क्योंकि ग्रो होने का एक सबसे बड़ा मिस्टेक हम ये कर रहे थे, क्योंकि हम अलग अलग वर्कआउट कर रहे थे जो एडवांस मारते हैं, एडवांस। अब एक्चुअली में देखते हैं कि बड़ा एथलीट लोग, बड़ा बॉडी बिल्डर लोग, वो लोग कोई भी मसल्स को ट्रेन करेगा ना गाइस, कोई भी मसल्स को। एक्चुअली में आर्नोल्ड क्या है, शोल्डर का जब वर्कआउट वो करता था, आप देखते थे कोई भी वर्कआउट करता था, वो देखते थे कि क्यों उसका पोर्शन कैसे रहता था। उसका शोल्डर, फ्रंट शोल्डर में फ्रंट का जो है पूरा हैंड पूरा ऊपर जाता था। क्यों? अगर वो कैसा भी अगर वो वर्कआउट करेगा ना, बट उसको मसल्स में जरूर पड़ेगा।
और हम लोग को मसल्स है ही नहीं, तो हम लोग कैसे उस वर्कआउट को करेंगे जो मेरा बैक को ग्रो करेगा या कोई भी मसल्स को ग्रो करेगा। आप अगर अपने से सोचो कि अगर हम थोड़ा गलत वर्कआउट करेंगे तो आपका मसल, हाँ मसल स्ट्रेन होगा, बट आपको टाइम लगेगा, आपको समझ नहीं होगा, टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर सही वर्कआउट आप करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा और फास्टेस्ट मिलेगा, और आपको अच्छा लगेगा भाई मेरा ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। यही रीज़न है कि आप लोग गलत वर्कआउट कर रहे हो। हाँ, सबसे स्टार्टिंग हम लोग करते हैं 5 बैक वर्कआउट जो आपको बैक को ग्रो कर देगा। सबसे पहले सबसे पहला वर्कआउट जो आता है ना, वो होता है सबसे पहले आपका बॉडी की स्ट्रेचिंग। बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग करते ही नहीं है जितने भी बिगिनर्स हैं, वो स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, आते हैं सीधा आकर डंबल और उठाने लगते हैं और उनका वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है। यही सबसे ज़्यादा गलती करते हो। बैक एक ऐसा मसल्स है जिसकी वजह से आप खड़े हो, एंड अगर आपका बैक अगर टूट गया या इंजरी आ गया तो आप सोच तक नहीं सकते कि आपका वर्कआउट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका जो मिडिल बैक है ना, मिडिल बैक उसको ट्रेन करने से पहले सबसे पहले आप बॉडी का स्ट्रेचिंग करो, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करो। तो चलिए वर्कआउट का सबसे पहला सेट आपको बताते हैं। सबसे पहला सेट है रोड बार। रोड बार को आप लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो। रोड बार का अगर आप अच्छे से सही से, आप कितने भी बड़े एथलीट को देखो, रोड बार वो लोग ऐड करते ही करते हैं किसी भी हालत में। उन लोग ज़्यादा चांस रहता है कि लोग फर्स्ट सेट उन लोग स्टार्टिंग करते हैं रोड बार से। सेकंड एक्सरसाइज होता है जो आप लोग का पुल डाउन, जो आप लोग जानते हो, ठीक है। तीसरा सबसे वर्कआउट मेन, तीसरा जो लास्ट में वर्कआउट है वो आपको हम बताएंगे तो आप चौंक जाओगे, जिस चीज़ को आप हमेशा छोड़ते हो। तीसरा जो वर्कआउट होता है वो होता है सिंगल डंबल प्रेस। जो सिंगल डंबल मारते हैं वो आपकी ये ग्लूट्स को पूरा चेंज कर देता है। जिस तरह का मेरे बैक में आप देख रहे हो उस तरह का ग्रो आपका बैक कर जाएगा। अगर पहले सेट से अगर स्टार्टिंग आप करोगे ना तो आपको खुद फील होने लगेगा भाई हाँ बैक ग्रो कर रहा है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो होता है डबल डंबल। आप कैसे कर लोगे कि एक्चुअली में आप अपना पोर्शन को सही करना है, डबल डंबल को प्रेस करोगे। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट बैक वर्कआउट वो होता है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट आप लोग हमेशा इग्नोर करते हो, और बहुत से भाई तो ऐसा भी है कि वो लोग डेडलिफ्ट को ईगो लिफ्टिंग करके वर्कआउट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा गलती आप लोग करते हो। डेडलिफ्ट उसका नाम इसलिए दिया गया है कि अच्छे अच्छे इंसान उसको वर्कआउट करते समय चल गए, क्योंकि वो लोग ईगो लिफ्टिंग करते थे। और डेडलिफ्ट वो अब आप बोलोगे कि डेडलिफ्ट क्यों, डेडलिफ्ट तो एक वो वर्कआउट सही नहीं है। आपकी जो नीचे की जो बैक होता है ना, नीचे वाला बैक ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये इसमें ये नहीं है कि आप लोग ईगो लिफ्टिंग करोगे, ईगो लिफ्टिंग इसमें नहीं करना। आपको सिंपल वर्कआउट करना है डेडलिफ्ट को, जो आपके बैक को ग्रो करने में हेल्प करे। नहीं कि आपको हैवी वेट मारना है, हैवी वेट नहीं मारना है। इतना वेट मारना है कि आप 8 से 12 रेपिटेशन इजीली ले जा सकते हो। आपको पहला ही सेट में आपको फेलियर रैप तक जाना है, तब आपका बैक ग्रो करेगा। दैट्स इट। यही है 5 वर्कआउट जो आपका बैक को इस लेवल पे ले जाएगा, इस लेवल से इस लेवल पे लेके जाएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट वर्कआउट था, और यही आपको बताना था कि जो आप गलती करते थे। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब